Rats were poured into my trousers. Even my sentiments were hurt by bringing piglets. They thought they are Muslims and they brought piglets and they rubbed those piglets to our body just to show that yes, we hate you. Our legs were stretched beyond 180 degrees. Not only this, waterboarding was done to us. It was so horrific. जब ये ख़त्म कर देते थे फिर वो रात को भाग निकल जाते थे अपने अपने घरों को, तो फिर मुझे रात भर रखते थे जगा के, और 2 लोगों की ड्यूटी रहती थी, वही चेन्स लगाना गर्दन में, सीने में, फिर पाँव में, हाथों में बंद रख लेना था। एक दिन मिलकित सिंह मेजर वो हमारे स्कूल में दाखिल हुआ और मेरे बच्चे को भी पकड़ा और मुझे भी। वो 21 साल का था, तो उसको ज़मीन पर बिछाया, उसकी छाती पर चढ़ गए और पेट को ज़ख्मी किया, छाती को, फिर सर में भी मारा, जिसका इलाज में काफ़ी देर तक करता रहा। बड़ी देर के बाद उसकी वो खून का यानी जो खून आना बंद हो गया और उसके बाद फिर मुझे 2-3 दफ़ा मारा कैंप में लेकर, और जिससे मेरा ये बाजू बेकार हो चुका है और ये मेरी दाएं और ये मेरा देखें, ये इस वक्त ये देखें मेरा ये ठीक है, ये और ये टांग मैं बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं सजदा करता हूँ, मैं कुर्सी पर अल्लाह के हुक्म से नमाज अदा करता हूँ। तो मैंने बच्चों को पकड़ा, जब देखा उनका जो एक का गोश्त यहाँ से फट गया था, इधर से ये पूरा गोश्त उसका फटा हुआ था, तो उसकी कमीज़ भी यहाँ से फट गई थी पूरी, तो दूसरे की इस टांग का जो गोश्त है ये फटा हुआ था। ये मैंने आँखों से देखा है। जब मुझे एक रात को उन्होंने बांध कर मेरी आँख ये फेंकी, जिस दिन वो मेरे बेटे उठाकर ले गए यहाँ से, तो उन्होंने मुझे ये आप बांधी, तो आज तक मेरी आँख ये ज़ख़म अंदर से ये ठीक नहीं हुई। तो वो कहाँ से साहब उनको वहाँ छोड़ दो। उनको यही मालूम हुआ कि बाद में ये हमारे सिर पड़ेंगे, इनको बेहतर है आज ही मार देंगे, बोलेंगे मिलिटेंट हैं, भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में जब कार्डन हुआ तो रामन मेजर था, उसने बहुत शदीद और बहुत यानी ज़बरदस्त कार्डन शुरू किया। जम्मू कश्मीर में पहला कार्डन हमारे डोडा गढ़ में, तो उसने यानी इस कदर जुल्म सितम शुरू किया कि वहाँ कई एक लड़के को उसको पीसीज में उसने एक पीस 1 इंच का बनाया, यानी वो उसका कोई ताल्लुक़ मिलिटेंसी के साथ नहीं था। उसको इबरत के लिए, लोगों की इबरत के लिए उसको ऐसा किया। इस तरह से काफ़ी लोगों को मारा, काफ़ी औरतों की वो इसमत दरी की। कुछ ऐसे ख़ानदान थे जिन्होंने उसको शो नहीं किया, आज तक उन्होंने शो किया। मेरे इस ज़मीन के साथ में एक हिंदू का मुस्लिम एक औरत थी, जवान लड़की थी, उसके 2 बच्चे पैदा हुए थे। वहाँ वीडीसी वाले गए, आर्मी वाले गए और उसकी चारपाई पर उसके बच्चे की भी डेथ हो गई और उससे इस्मत दरी वगैरह की, लेकिन वो क्योंकि वो राजपूत थे उन्होंने वो केस आगे नहीं दिया। जुडिशल सिस्टम समझ आ गया था कि देयर इज़ नो चांस कि आपको कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा मेरे दिल में थी कि मैं छूट जाऊंगा। ये 100% मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं छूटूंगा। सबसे बड़ा यकीन ये था कि वी आर इनोसेंट। And the most emotional part of that was that my wife was expecting a baby at that time. She was staying at this gynecologist clinic of Dr. Shahnaz Tang. She made a phone call to me. She said, I am waiting here. I said, you just wait there. I will be there with you within 15 minutes. Just imagine, those 15 minutes were converted into 12 years. This was the very worst tragedy of my life. जब आदमी देखता है यार मेरे केस में कुछ हो नहीं रहा, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम कट्टी ले लो। कट्टी मीन्स द पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन, पे हम आपको छोड़ देंगे जितना टाइम आपने काटा है। कट्टी मीन्स जो आपने काटा है, पास्ट टेंस है ये काटने का। तो तुम एडमिट करो अपने गिल्ट को। अगर मैं लड़ूं तो मैं देख रहा हूँ कि लोग 14 साल लगे लड़ने में, 12 साल लगे लड़ने में, अब मैं अगले 5 साल 6 साल और लड़ना है मुझे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा नहीं है कि मैं इन्हीं की बात मानूं और निकल जाऊं। ऐसा हुआ है, कई कश्मीरियों ने ऐसा किया, क्योंकि जुडिशरी जो प्रोलॉन्ग करता है केसेस को,
अब एक आदमी सोचता है यार मुझे हासिल होना क्या है, अगर मैं इनोसेंट प्रूव हो गया उसके बाद भी किसी को सज़ा तो मिलनी नहीं, मुझे खुद को कुछ मिलना नहीं, बस टाइम ही बर्बाद करना है, एक बस एक आर्गूमेंट सा कमाना है और कुछ नहीं है, तो उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, क्या फ़ायदा है। हमें भी ये ऑफ़र हुआ, हमें ये ऑफ़र हुआ था 7 साल में, 8 साल के बाद गालिबन। हाँ, तो मैं उस जज से मिला, उसका नाम था पिंकी। उसने कहा देखो तारिक जी, अगर आप लोग गिल्टी प्लीड करते हैं हम आपको 7 साल में छोड़ देंगे। मैंने उसको पूछा लेकिन मैडम, मैंने ऐसे ही बोला मैडम हम तो इनोसेंट है। बोलो हो, इसीलिए तो बोलते हैं, अगर आप होते तो फिर हम आपको कहाँ छोड़ते। मुझे 3 बेटे हैं, 5 थे, 2 आर्मी ने उठा लिए, 3 बेटे बकाया हैं। 98 में कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में गोले गिर रहे थे, इनका आपस में जंग छिड़ रहा था, ये आपस में एक दूसरे को गोले फेंकते थे। यहाँ उड़ी में हमारी में कुछ गोले गिरे थे, तो हमारे बेटे एक इस मकान में रहता था, तो दूसरा मकान हमारा वो है सामने। इस कोठे में आर्मी रह रही थी, इसी में बैठी थी। यहाँ ही हमें पकड़ा, फिर 12 ब्रिगेड में ले गए, फिर वहाँ से हमारे बच्चे शाम के रात को 10 बजे यहाँ लाए, यहाँ से उठाए, फिर वापस नहीं दिए। बोला बस ये हमें अरेस्ट इसलिए किया, वो बताते हैं कि हमें गांव वालों लोगों ने किसी ने बोला कि मुखबरी किया है कि ये मिलिटेंट है, आप हमें छोटा हथियार दे दो, आपके पास छोटा हथियार है। हम बोले साहब है नहीं है, हमारे पास अभी भी लाइसेंस वाली गन है। वो ब्रिगेड में उन्होंने ले गए थे, बाद में वो 3 महीने के बाद मैंने वापस लाई। तो हम वो मांगते थे, हमारे से छोटे हथियार हमारे पास थे नहीं। यहाँ हमारे जो खेत हैं ये जंगल में हैं, इनको काग वगैरह, ये बंदर वगैरह ये आकर अजाड़ जाते थे, तो इनको डराने के लिए ये हर आदमी के पास लाइसेंस वाली गन थी। काटरस लाए तो उनको डरा डरू किया तो वो भाग जाते थे, फिर हमारे खेत बाज जाते थे। फांसी कोठरियाँ जहाँ फांसी वालों को रखते हैं, आई वॉज स्ट्रेट अवे ड्रोट दैट सेल। मुझे ऐसा लगा कि कब्र की फीलिंग्स मुझे आ गई, वाकई मुझे आज भी याद है वो दिन पे वही फीलिंग्स थी। जब मैं कभी पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार व्हाई वाज दिस डन टू मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पहले से ही पता था कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है ये इनोसेंट है। जस्ट इमेजिन, न्यूज़ रिपोर्ट में मौजूद है ना, अभी आप नेट पे देखेंगे। परवीन स्वामी लिख रहा है कि 2009 में ही आंध्र पुलिस ने और दूसरे स्टेट्स की पुलिस एजेंसियों ने ये सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जहाँ ये मिलिटेंटों के बहाने उन्होंने 10-12 सिविलियन को, जवानों को, जिसमें हमारा भी एक चाचे का लड़का था, मेडिकल असिस्टेंट था, उसको भी शहीद कर दिया। फिर दूसरा एक मेरे बच्चे का एक जवान साथी था, उसको भी मारा। और फिर मेरे बच्चे के साथ इस कदर ये जुल्म हुआ, रामन ने हमारे मकान का दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा कि तुम सबको हमने मौत के घाट उतारना, हमें ये हुक्म और ऑर्डर है। और हमने उससे रिक्वेस्ट की, उसे जो छाती का दर्द और तकलीफ इन्हें शदीद हुआ, हमने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाने दो। और उसके बाद 11 नवंबर को बाहर हॉस्पिटल तक उन्होंने शिफ्ट करने नहीं दिया। ये मुमकिन था कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हमें जाने दिया होता, कम से कम उसका इलाज मुआवजा होता। मारने के बाद उनका इंतकाल कब हुआ? इंतकाल 11 नवंबर रात को, जबकि कार्डन था, 11 दिन से कार्डन था। तो आर्मी ने उस वक्त तो मुझे पकड़ कर रखा था। ये जो FR काटी है ये हमारे गांव वालों ने कटवाई थी कि यार ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ। फिर मुझे ले गए उड़ी आर्मी, जब पुलिस आई, पुलिस ले गई मुझे। फिर उस वक्त मैंने बताया कि हाँ जी मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर उसके बाद में हर दफ्तर में मैं जाता हूँ, मेरी कुछ तहकीकात नहीं हुई। नाइंसाफ़ी है ना, बिला वजह पकड़ कर किसी को धकड़ मकड़ में मार देना, बिला वजह किसी को तहकीकात करने से बगैर पकड़ा फौज ने ये नहीं सोचा कि चलो हम किसी से तहकीकात करेंगे, दराफत करेंगे, ये वाक़या कुछ ख़राब काम करता है या सही करता है। अगर खराब काम करता है वो मार जाएगा तो उसका कोई अफसोस नहीं है।